नोट कर चुके? चलो, चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन और वाउचर एंट्री। ठीक, पहले हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसमें पहले इंटर करेंगे, F3 करेंगे और सर्च कंपनी करेंगे, फिर अपनी कंपनी को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पहले ये ट्रांजैक्शन में जा करके डे बुक में जा करके इसका देख लेते हैं कि कितना हम लोगों ने एंट्री किया था, पूरा कंप्लीट। अब जुलाई में जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले F2 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1.7 लिख देंगे, इंटर कर देंगे। जुलाई में एंट्री आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहली एंट्री समझिएगा, पेड सैलरी एक्सपेंसेज। ठीक है, किस मंथ का हम लोग दे रहे हैं अभी सैलरी? जून का। किस मंथ में दे रहे हैं? जुलाई में। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम लोग करने वाले, पहले लेजर बन चुका है, मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F5 की, डेबिट हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज क्यों डेबिट होता है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज, ठीक है, डेबिट होते हैं और ऑल इनकम क्रेडिट। अभी फिलहाल में एक्सपेंसेज है तो डेबिट हम लोग दे देंगे। और किसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं सैलरी? चेक के माध्यम से। ठीक है, किस बैंक के चेक के? PNB। ठीक है, एंट्री करके इसमें देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं वाउचर में और यहाँ पे एंट्री करते हैं सैलरी एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सैलरी देना कितना है? 35,000। ठीक है, किससे देना है? चेक से, यानी PNB में। बाकी नरेशन यहाँ पे प्रॉपर लिखिएगा और एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री समझिएगा, पेड ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस ₹2700। जैसे ऊपर हम लोग सैलरी दे रहे थे उसी तरीके से ऑफिस रेंट, ये भी एक्सपेंस था और ये भी एक्सपेंस है। यहाँ पे भाई अमाउंट कुछ और है, यहाँ पे अमाउंट कुछ और है। यहाँ पे हम लोग चेक के माध्यम से दे रहे हैं और यहाँ किससे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? तो डेबिट तो ये बनना ही बनना है, और वहाँ क्रेडिट में बना था PNB और यहाँ पे क्रेडिट में बनेगा कैश बनेगा। ठीक है, तो एंट्री करने आते हैं, मेक एन एंट्री, F5 में ही होगा, डेबिट में और इसकी देखिए लेजर पहले से प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग जब करने आएंगे, जिसका क्योंकि पहले से लेजर बना हुआ है, ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे और वो बटन प्रेस करते हैं, देख लेते हैं ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस 2700। ठीक है, और क्रेडिट में दे देते हैं कैश। क्लियर है? ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। कंफर्म हो रहा है? जब भी क्वेश्चन इसमें बनेगा बेहिचक पूछ लिया करिएगा आप सब। यहाँ पे देखिएगा, अभी क्या होता है कि जब हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम लोग की ज़रूरत ये पड़ जाती है कि एडवांस लेने की। जैसे आप कहीं पे यदि जॉब कर रहे हैं और घर में कोई काम पड़ गया, कोई फंक्शन पड़ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत पड़ जाती है एडवांस लेने की। ठीक है, अब एडवांस बेस पे हम दूसरे से कहने जाएंगे नहीं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे एडवांस लेते भी हैं। क्लियर है? तभी ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेल यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, अभी हम लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसमें पेड कर रहे हैं सैलरी एडवांस। अभी सैलरी इससे पहले आप देख लीजिएगा, दे चुके हैं, देखिए इधर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जून मंथ की सैलरी दे चुके हैं, एंट्री कर रहे हैं किसमें? जुलाई की। अब कोई भी वर्कर है, ठीक है, हालांकि सेकेंड बुक में आपको ये भी बताया जाएगा कि वर्कर कौन से पद पे काम कर रहा है, ठीक है, कितनी सैलरी है, डिजिनेशन पे प्रॉपर उसको बताया जाएगा, लेकिन फर्स्ट बुक में अभी बस सैलरी बताया गया। अभी क्या होने वाला है कि यहाँ पे जब हम लोग एंट्री कर रहे थे ये वाले, तो इसमें सैलरी एडवांस देने वाले हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो अभी क्या हो गया कि 25,000 रुपये हम लोग एडवांस दे रहे हैं, और किसके माध्यम से दे रहे हैं? चेक के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं? अभी पेमेंट के करेंगे, लेकिन एक लेजर आप सबको बनाना होगा क्योंकि सैलरी एक्सपेंस से नहीं दिखा सकते। सैलरी ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, पेमेंट कर चुके हैं, एडवांस किसी को दे रहे हैं, तो एक लेजर आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी सैलरी एडवांस की। और जब सैलरी एडवांस का हम लेजर बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आप दे रहे हैं चाहे ले रहे हैं, वो हमेशा लोन होता है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक किसी से पैसे आप ले रहे हैं तो क्या होता है? वो लोन। ठीक है, यानी इसका लेजर आपको बनाना होगा सैलरी एडवांस का, अंडर हो जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। ठीक है, और दे किसके माध्यम से रहे? चेक के माध्यम से, तो दे देंगे यहाँ पे PNB बैंक। तो क्लियर हो रहा है? लेजर किसका बनाना आप सबको? सैलरी एडवांस का। और एंट्री भी प्रॉपर आपको बताया गया, किसमें एंट्री है? F5 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लेजर बनाएंगे सैलरी एडवांस का। ठीक है, देखिए वैसे भी सैलरी एडवांस हम यहाँ पे देंगे तो सैलरी एक्सपेंसेज आ रहा है, एडवांस तो आ नहीं रहा।
ऑल्ट प्लस सी करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी एडवांस। इंटर करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांस, यल बटन प्रेस कर दीजिए, हाईलाइटेड हो जाएगा और इसको लोन एंड एडवांस कर देते हैं। ठीक है, बाकी के लिए इन्वेंट्री को आप नो रहने दीजिए, इसे यस करेंगे तो आइटम आने लगेगा, इस वजह से यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं। कितना सैलरी एडवांस देना आपको? जब 25 हम लोग देते हैं तो फिर से समझिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। कंडीशन ये होती है कि जो भी सैलरी एडवांस लेता है उससे पूछा जाता है भैया इसको एडजस्ट कैसे करोगे, नेक्स्ट मंथ में तुम्हारी सैलरी काट लें या फिर एवरी मंथ आप 4000 5000 10,000 करने वाले, इस तरीके से। तो आगे टर्म्स एंड कंडीशन आने वाला, अभी फिलहाल हम लोग सैलरी एडवांस दे रहा है कितना 25,000। ठीक है, इंटर करते, याद रखिएगा ये हमेशा चलेगा ये एडवांस में। अब सैलरी जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे तो जो टर्म्स एंड कंडीशन, मान लीजिए टर्म्स इसका कंडीशन ये है कि 5000 एवरी मंथ आपको एडजस्ट करना है, तो सैलरी आप दे कितना रहे हैं 35,000, अब सैलरी देंगे कितना 30,000। ठीक है, लेकिन दिखाएंगे 35,000। फिलहाल में अभी एडवांस के लिए हम लोग यहाँ पे देने वाले पीएनबी बैंक। नरेशन प्रॉपर लिखिएगा और एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि परचेज ए कंप्यूटर। ठीक है, एक हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं जिसकी कीमत कितनी है 30,000 30,000, और किससे खरीद रहे हैं हम लोग, तो चेक से जाएगा, आएगा क्या कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का पहले से लेजर हम लोगों ने बनाया है, अप्रैल मंथ में ही बनाए थे। ठीक है, तो कंप्यूटर का लेजर बनाने की जरूरत है नहीं और पीएनबी बैंक का पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो एंट्री ओनली फॉर करनी है, मेक एन एंट्री किस में बनेगी F5 में। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे F5 और डेबिट में लिख देते हैं कंप्यूटर, सी बटन आप प्रेस करिए, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, कन्वेंस और कंप्यूटर, तो सिलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर को। ठीक है, और इंटर कर देते हैं, कितने रुपए का है 30,000। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अभी देखिएगा ये उठा लिया कैश। ठीक है, यदि कैश से देंगे तो कह रहा माइनस में चला जाता है, कैश से यहाँ नहीं दे रहा है हम लोग के पास, कैश है ही नहीं, किससे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनबी बैंक, नरेशन लिखेंगे प्रॉपर, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से समझिएगा, अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में गुड्स परचेज, हम लोग सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सामान आएगा, इस वजह से गुड्स परचेज आपका डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं 4,15,000। ठीक है, क्लियर, और किससे खरीद रहे हैं हम लोग विनटेक। यहाँ पे चेक और कैश नहीं दे रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, कितने दिन के उधार पे 25 दिन के उधार पे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, गुड्स आएगा इस वजह डेबिट, गिवर कौन है बीटेक। ठीक है, यानी कि गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। एंट्री कहाँ बनने वाली है आपकी F9 में, इस वजह से बनेगा क्योंकि यहाँ पे गुड्स है, आइटम्स है। ठीक है, और इसकी एंट्री करने के लिए डेबिट और क्रेडिट बना लिए, कंट्रोल प्लस एच करना होगा, एज वाउचर सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले देखिए परचेज वाउचर में क्या आता है आपका क्रेडिट, और गिवर यही ना गुड्स दे रहा है, ये बन जाएगा आपका क्रेडिट। इसका लेजर नहीं बना होगा तो क्या करेंगे ऑल्ट प्लस सी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें नेम में लिख देंगे बीटेक और अंडर क्या हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। जब भी गुड्स परचेज करेंगे, यानी परचेज जब भी करेंगे, पूरे क्वेश्चन में कहीं परचेज वर्ड आ जाए उसका अंडर हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। बाकी गुड्स परचेज का हम लोगों ने लेजर बनाया हुआ है, तो एंट्री करने पहुंचते हैं। ठीक है, और लेजर आपको बनाना होगा तो प्रॉपर इसी की वजह से यहाँ पे लिखा दिया जा रहा है कि एंट्री किस वाउचर किसका आपको बनाना है। एंट्री करने के लिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले F9 करेंगे। देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये तो देना है नहीं, क्या करेंगे कंट्रोल के साथ एच करेंगे और इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं एज वाउचर। अब पहले चेक करेंगे कि लेजर अकाउंट है कि नहीं, हम जानते हैं कि नहीं बना, लेकिन चेक करना बहुत जरूरी है। वी नहीं है, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वीटेक इंफॉर्मेशन, इंटर करेंगे, यस बटन प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, इंटर करेंगे। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस क्यों कराते हैं, ताकि इसके ऑन क्रेडिट वाले डेट को इसको मेंटेनेंस हम लोग कर सके। ठीक है, इसको यस रहने देते, कंट्रोल ए कर लेते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे या फिर यहाँ से कंट्रोल ए करके भी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे अमाउंट वाले पे, कितने रुपए का है 4,15,000, इंटर करते हैं। ठीक है, न्यू रेफरेंस देते हैं, हमने बताया न्यू रेफरेंस में शॉर्ट उसका नाम लिख लीजिए बी टी। ठीक है, और इसके बाद से आई, पहली बार इससे ट्रांजेक्शन है तो क्या लिखेंगे 01, कितने दिन पे है 25, बस लिखिए, इंटर करिए, डे वो लिख देगा, इंटर करेंगे। गुड्स परचेज आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे दे देंगे गुड्स, इसका लेजर बना हुआ है, डबल लेजर मत बनाइएगा वरना ट्राई बैलेंस आपका गलत आ जाएगा, दिमाग में भर लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि ये चीजें यदि आपने कोशिश किया बाई चांस एक भी आपने मिस्टेक कर दी, जैसे यहाँ पे परचेज है ना गुड्स, अब गुड आपने लिख करके कहीं एक्सेप्ट करा दिया तो एंट्री ये उठा लेगा, आपका लेजर उठा लेगा।
इस वजह से ध्यान रखिएगा कि आप पहले चेक करिए, उसके बाद से एंट्री करिए। ठीक है, एक्सेप्ट कराते हैं। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। ठीक है, अभी सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरीके का लग रहा होगा। ठीक है, बस वहाँ पे बी टेक था, यहाँ पे कौन है, वी टेक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस वजह से दिए जाते हैं क्योंकि पार्टियां जो होती हैं कभी कभी सेम नाम की हो जाती हैं, लेकिन उनका आप देखेंगे पेन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर सब डिफरेंस होता है। तो इस तरह यहाँ समझिएगा, अभी गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने का खरीद रहे हैं, 1,40,000, 1,40,000 का। और किससे खरीद रहे हैं हम लोग, विनटेक का। ठीक है, तो विनटेक के अकॉर्डिंग आप कितने दिन के उधार पे हम लोग खरीद रहे हैं, 15 दिन के। ठीक है, तो अभी देखिएगा विनटेक जो हो जाएगा गिवर हो गया। ठीक है, यही गुड्स हम लोगों को दे रहा है, इस वजह से क्या बन जाएगा, गिवर। क्लियर है। अब इसका लेजर पहले हम लोग चेक करेंगे बना है कि नहीं, वैसे तो बना है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे लिखा है Alt+C करने के लिए, लेकिन पहले चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, मेक एन एंट्री कहाँ पे बनेगी आपकी, कहाँ बनेगा, F9 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए F9 पहले से है, W बटन प्रेस करिए तो यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड है। ये नहीं कि Alt+C लिखा गया है तो आप प्रॉपर बनाने लगिएगा, ऐसा मत करिएगा। क्लियर हो रहा है ना, पहले चेक करिएगा फिर उसके बाद से करना है विनटेक। ठीक है, इंटर करते हैं। अब ये आप देखेंगे इसका नरेशन लिखते समय ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग क्या देते हैं, 1,40,000। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर न्यू रेफरेंस पूछ रहा है इसका, मेंटेन बैलेंस बिल के लिए, तो न्यू रेफरेंस दे देंगे, नाम इसमें देते WTI और माइनस दे करके क्या लिखेंगे, 02। ठीक है, क्योंकि इससे पहले लेजर इसका एक बार ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। कितने दिन के उधार पे है ये, हाँ 15 डेज, 15 दिन। ठीक है, और गुड्स परचेज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, अभी जो हम लोग गुड्स खरीद रहे थे उसी को क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गुड्स सोल्ड, तो अब गुड्स हमारे पास से जाएगा और जो चीजें जाती हो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन कोई तो रिसीवर होगा। ठीक है, तो रिसीवर के अकॉर्डिंग ये कह दिया कि उस पार्टी ने हमको चेक दे दिया। भाई यदि उधार पे ले जाता तो डेबिट में उस पार्टी का नाम लिखते, लेकिन उस पार्टी ने क्या कर दिया, हमको चेक दे दिया। किस बैंक का चेक दिया ये हम लोगों को पता है, नहीं पता है, लेकिन कहाँ लेकर के जाएंगे हम लोग, क्योंकि अपना खाता किसमें खुला है, PNB बैंक में। ठीक है, तो फिलहाल में यहाँ पे देखिएगा गुड्स सोल्ड का लेजर पहले से बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग सोल्ड की एंट्री करते हुए आ रहे हैं, और PNB बैंक का भी लेजर आपको प्रॉपर बना हुआ है। कंफर्म हो रहा है ना, यहाँ देखिए कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, उस भाई कोई तो खरीदा होगा, लेकिन उसने यदि उधार लगाया होता तब उसका लेजर हम लोग बनाते हैं, उसने उधार तो लगाया नहीं, इस वजह से लेजर हम लोग इसका नहीं बनाने वाला है। कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है, ओके, तो ध्यान से इसमें समझ लीजिएगा, कह रहा है कि गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा, इस वजह से बन जाएगा ये क्रेडिट। ठीक है, और कैसे जा रहा है इसमें, तो किसी पार्टी को जा रहा है, लेकिन उस पार्टी ने क्या दिया, चेक दिया। कंफर्म हुए। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम लोग करने वाले F8 में। सबसे पहले करेंगे F8, लेकिन देखिए नेम ऑफ आइटम उठा रहा है, क्या करेंगे सबसे पहले, Ctrl+H करते हैं और इसमें ले लेंगे एज वाउचर। डेबिट में क्या लिखने वाले हम लोग, तो डेबिट में देखिएगा PNB बैंक चेक मिला है, तो PNB बैंक के हमने दे दिया। कितने रुपए का चेक है, 1,10,000। यहाँ पे हम लोग भर देते हैं। इस तरह की स्क्रीन आए तो Ctrl+A भी कर सकते हैं आप, 1,10,000 इंटर करेंगे। फिर उसके बाद से कैसे आया, तो गुड्स हम लोगों ने बेचा है, तो सेलेक्ट कर लेंगे इसमें गुड्स सोल्ड, नरेशन प्रॉपर लिखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझिएगा, अभी क्या है कि हम लोग पेमेंट करे तो F5 में कर देते हैं, रिसीव करे F6 में कर देते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं तो F9 में कर देते हैं, यानी और उसके बाद से सोल्ड करते हैं तो F8 में कर देते हैं। यहाँ पे का एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ जो होती है हमेशा F7 में होती हैं। ध्यान से समझिएगा, एडजस्टमेंट हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, प्रोविजन हुआ, ये सब आपको समझाने वाले हैं मार्च मंथ में। लेकिन अभी यहाँ पे देखें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी के खाते से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कन्वेंस एक्सपेंसेज हमने पहले भी बताया आप सबको, यदि एक्सपेंसेज होगा तो बेहिचक ये डेबिट बन जाएगा। ठीक है, कितने रुपए है, 950। ठीक है, और किसके खाते से, पेटी कैशियर, यानी कि पेटी कैशियर कौन होता है, छोटे छोटे खर्चे को जो मेंटेनेंस करता है, इसी के खाते से हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो मेक एन एंट्री बनेगी आपकी F7 की, डेबिट में हो जाएगा कन्वेंस एक्सपेंसेज और क्रेडिट में पेटी कैशियर। देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेज का लेजर बना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर आपको चेक करना है तो मेक एन एंट्री करते हैं F7, जनरल वाउचर आ जाएगा और डेबिट में देते हैं C बटन प्रेस करिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके हाईलाइटेड हो जाएंगे जितने C से है। देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेज कितना देना है, 950।
और किससे देना है, देखिए इससे पहले भी हम लोग पेटी कैसे ऐसे किए थे, इसी वजह टैली ने उठा लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट कराएंगे इसको, कंफर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए लिखा क्या गया है इसमें, परचेज ए सेलफोन। ठीक है, कंफर्म हो रहा है, यानी कि सेलफोन किसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। ठीक है, तो कन्वेंस हम लोग यहाँ सॉरी यहाँ परचेज कर रहे हैं हम लोग सेलफोन। ठीक है, तो सेलफोन को आपको क्या करना होगा, एक ठीक है लेजर बनाना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले, और सेलफोन का पहले लेजर बना है कि नहीं इसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो मेक एन एंट्री कहाँ पे करनी है आपकी, F5 में। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग F5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट। देखिए जर्नल के बाद से आ जाएगा पेमेंट। पहले सेलेक्ट क्या करना है, सेलफोन, सी बटन प्रेस करिए, ये हाईलाइटेड हो जाएंगे, ये हो गया सेलफोन। क्लियर हो रहा है। ठीक है, इंटर कर देते हैं, कितने रुपए का सेलफोन है, हाँ 11,000। ठीक है, और क्रेडिट में क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए कैश तो देने वाले हैं नहीं, तो लेजर पहले से सेलफोन का बना हुआ है। क्रेडिट में क्या देने वाले हैं, PNB बैंक। ठीक है, एक्सेप्ट कराएंगे, हो गया। ठीक है, नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें समझते हुए चलिएगा। कह रहा है कि पेड SMS चार्ज। ठीक है, बैंक जब ट्रांजेक्शन कर लेता है, ठीक है, तो उसका 3 मंथ 6 मंथ में एक ट्रांजेक्शन चार्ज आपका लेता है, यानी SMS चार्ज। जो SMS जैसे हम लोग पैसा निकालते हैं ना, तो भेजता है कि हाँ इतना पैसा आपका डेबिट हो गया, पैसा कहीं से आता है तो क्या बताता है, क्रेडिट हो गया। क्लियर, ये जो SMS चार्ज है वो बैंक अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग आपसे अकाउंट से काट लेता, उसका भी खाता चलता है। ठीक है, आपके अकाउंट से काट करके अपने खाते में डाल, तो एक तरह से हम लोग का एक खर्चा है, समझिएगा। या तो हम ऐसे लिखे SMS चार्ज, इसका लेजर बनाए, और नहीं तो सिंपल क्या है, बैंक चार्ज का बना दें। क्लियर है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंट्री करने पहुंचते हैं। पेड कर रहे हैं तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F5। डेबिट में देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं बैंक चार्ज, तो देखिए है नहीं, इस वजह से क्या करेंगे, इसमें Alt+C, इसमें लिख देंगे बैंक चार्ज। ठीक है, SMS चार्ज मत लिखिएगा, क्योंकि बैंक चार्ज में एक नहीं आते हैं, बहुत सारे चार्ज आएंगे, स्टेटमेंट चार्ज आएगा, NFT चार्ज, इस तरह के बहुत सारे चार्जेज आते हैं। इंटर करेंगे हम लोग, और यहाँ पे देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर है, एक्सेप्ट करा लेंगे। कितना कटा हुआ है, 17 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है, और इसमें क्रेडिट में, क्योंकि बैंक वाला कभी भी आपसे मांगने नहीं आता है कि नहीं हमें चार्ज दो, वो क्या करेगा, आपके खाते में से काट लेगा, तो जाहिर सी बात है आपके खाते में माइनस होने वाला है। यहाँ पे क्रेडिट में दे देंगे PNB बैंक। कंफर्म हो गए। ठीक है, उसके बाद से इसको हम लोग करा लेते हैं एक्सेप्ट। ओके, इतनी एंट्री कंप्लीट कर लीजिएगा आप सब, और नरेशन के साथ हो जाएंगे ना। ठीक है, ओके।